नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं उज़्मा नसरीन आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए इस्लामी व्लॉग के साथ। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। व्यूवर्स, आज मैं बात कर रही हूँ गुस्ल के मसनून तरीक़ा के मुतालिक, गुस्ल के फ़राइज़, सुन्नत और गुस्ल की वजूहात के मुतालिक। व्यूवर्स, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 25 जिसमें इरशाद बारी ताला है इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यज़रिबा मसलम्मा बाउदतन फमा फ़ौक़हा। आयत आखिर तक इसका तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला तो नहीं शर्माते इस बात से कि वो बयान करें कोई भी मिसाल, खा वो मच्छर के बराबर हो या इससे बड़ी हो। जो लोग ईमान लाए हैं वो तो जानते हैं कि ये हक़ है उनके रब की तरफ से मौका की मुनासबत से, और वो यकीन रखते हैं। लेकिन जो लोग काफिर हैं, जो लोग ईमान नहीं लाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो यही कहते रहेंगे कि आखिर अल्लाह का क्या मकसद था, क्या मतलब था इस मिसाल से, इस हकीर मिसाल से। तो अल्लाह ताला इस हकीर मिसाल से बहुतों को गुमराह कर देता है और इसी हकीर मिसाल से बहुतों को अल्लाह ताला हिदायत देता है। लेकिन अल्लाह ताला गुमराह नहीं करता मगर फासिकीन को। व्यूअर्स, गुस्ल की 4 हालतें ऐसी हैं जब वो 4 हालतें अगर औरत के साथ हों तो उस पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। सबसे पहली हालत है जी हालत जनाबत, दूसरी हालत एहतलाम, और तीसरी हालत हैज़ है, और चौथी है जी हालत नफास। हालत जनाबत वो हालत होती है जब मियाँ बीवी हम बिस्तर हो और उसके बाद उन पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। इस हालत को हालत जनाबत कहते हैं। इसी तरह हालत एहतलाम है। हालत एहतलाम के मुतालिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हदीस मनक़ूल है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हिजरत मक्का के बाद जब हम मदीना में रह रहे थे तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ फरमा थे कि उम्मे सुलैम आईं। उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को एहतलाम हो सकता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, औरत को एहतलाम हो सकता है। तो उम्मे सुलैम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी हालत में औरत पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है, तो उसे चाहिए कि वो पहले गुस्ल करे, उसके बाद दूसरे कामकाज करे। तो उम्मे सुलैम चली गई और उम्मे सुलैम के जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आयशा, मदीना की जो औरतें हैं वो बहुत अच्छी हैं कि वो दीन की, शरीयत की बात को पूछने और समझने में शर्म नहीं करती। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं हालत एहतलाम के मुतालिक। हालत एहतलाम वो हालत होती है कि जब औरत सो जाए और बदख्वाबी की हालत में जब वो उसकी आँख खुले और वो अपने कपड़ों पर पानी का दाग पाए या वो अपने कपड़ों को गीला पाए, तो इस हालत में औरत पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। इस हालत को हालत एहतलाम कहते हैं। इसी तरह एहतलाम की 2 सूरतें और भी हैं। एक सूरत ये है कि अगर औरत को ख्वाब याद है और उसके कपड़ों पर पानी का दाग भी है तो उस पर गुस्ल करना वाजिब होगा। लेकिन अगर औरत को ख्वाब तो याद है लेकिन उसके कपड़ों पर ना तो पानी का दाग है ना ही उसके कपड़े गीले हैं, तो ऐसी हालत में उस पर गुस्ल करना वाजिब नहीं होगा। इस तरह हालत हैज़ हर महीने आने वाली माहवारी है जिसे हम मेंसेस कहते हैं।
اس کی شریعت کے مطابق مدت کم سے کم 8 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو جب کوئی عورت ایسی حالت میں ہوگی تو مدت پوری کرنے کے بعد اس پر غسل کرنا واجب ہوگا۔ ایسی حالت میں عورت نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پاک کو چھو سکتی ہے، نہ ہی کسی پاکیزہ جگہ یعنی مسجد وغیرہ میں جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ قرآن پاک بچوں کو پڑھاتی ہے تو وہ قرآن پاک کو رک رک کر ایسا اور ایک آیت کو تقریباً 3 سانس لے کر پڑھا سکتی ہے۔ ذکر اذکار بھی کر سکتی ہے، کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی۔ اسی طرح حالت نفاس ہے۔ حالت نفاس وہ حالت ہے کہ جب کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ جو خون آتا ہے، اس حالت کو یہ حالت تقریباً 1 ماہ اور 7 سے 8 دن تک رہتی ہے۔ یہ شرعی مدت ہے جسے عام زبان میں ہم شلا بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی عورت ایسی حالت میں ہوگی تو وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی عورت نہ تو قرآن پاک کو چھو سکتی ہے، نہ نماز پڑھے گی، نہ ہی کسی پاکیزہ جگہ پر جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ قرآن پاک کو قرآن پاک کی تلاوت دعا کے طور پر وہ کر سکتی ہے، جیسے کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتی ہے دعا کی نیت سے۔ اسی طرح جو باقی دعائیں قرآن پاک میں آئی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا یا ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اسی طرح اور دعائیں کافی ساری ہیں، ان دعاؤں کو دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتی ہے، البتہ تلاوت کی نیت سے وہ نہیں پڑھ سکتی۔ اس حالت کو حالت نفاس کہتے ہیں۔ تو ویورز، یہ 4 حالتیں ایسی تھیں جن میں عورت اگر ہوگی تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں غسل کے فرائض کی۔ تو ویورز، فرائض وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کرنا لازم ہوتا ہے، جن میں سے اگر ایک بھی رہ جائے یا ہم بھول جائیں یا وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ شریعت کے مطابق غسل کے 3 فرض بتائے گئے ہیں، 3 فرائض ہیں غسل کے۔ پہلا، کلی کرنا اس طریقے سے کہ پانی جو ہے وہ آپ کے سارے منہ یعنی حلق تک پہنچ جائے۔ دوسرا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی اس نرم ہڈی تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اسی طرح پورے جسم پر، پورے بدن پر پانی ڈالنا کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ اب بات کرتے ہیں غسل کی سنت کے متعلق۔ تو سنت میں سب سے پہلے سنت وہ چیز ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کوئی کام کیا ہو اور جس طریقہ سے کیا ہو، جو کام کیا ہو وہ سنت کہلاتا ہے، اور جس طریقہ سے کیا ہو وہ سنت طریقہ کہلاتا ہے۔ سنت وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے آخری نبی اس زمانے جو کام کیے ہیں وہ سنت ہیں اور ان کو کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اس لیے سنت وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے اور ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اور اپنے آخری اس زمان نبی کی فرما برداری کرنے کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غسل کی سنت میں سب سے پہلے نیت کرنا بہت اہم ہے کہ آپ کس قسم کا غسل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ قبلہ رخ نہ تو آپ کا منہ ہونا چاہیے، نہ ہی آپ کی پیٹھ ہونی چاہیے۔ آپ اس طریقہ سے بیٹھیں کہ آپ ایک سائیڈ کی طرح سے ہو کے بیٹھیں کہ نہ ہی آپ کا یعنی آپ شمال یا جنوب کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پانی کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ نہ تو بہت زیادہ پانی ہو کہ ضائع ہوتا رہے اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ اچھی طریقہ سے غسل نہ ہو سکے۔ غسل ہمیشہ بیٹھ کر کرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ غسل کرتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی غسل کرتے وقت کوئی کسی قسم کا ذکر اذکار کرنا چاہیے، نہ ہی قرآنی آیات پڑھنی چاہیے، نہ ہی کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ خاموشی سے جو بیٹھ کر غسل کرنا چاہیے کہ کسی کو آواز نہ پہنچے آپ کی۔ اسی طریقہ سے غسل ایسی جگہ پر کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو تسلی اور یقین ہے کہ آپ کو کوئی دوسرا دیکھ نہیں رہا۔ عورت کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے وہ دوسری عورت کے سامنے کھولنا بھی گناہ ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر پہننے چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پہننے چاہیے۔
नहाना भी बैठ कर चाहिए, खड़े होकर नहीं नहाना चाहिए। ये औरत के लिए ज़्यादा पर्दे की बात है और शरीयत में भी ऐसा ही बयान किया गया है। जब आप नहा चुके हैं तो उसके बाद आप अपना जिस्म जो है वो साफ़ कपड़े या तौलिए वगैरह से अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके बाद कपड़े बैठ कर ही पहनें। तो ये थी जी गुस्ल की सुन्नतें। अब बात करते हैं गुस्ल के तरीक़ा के मुतालिक। तो गुस्ल का तरीक़ा ये है कि जब आप गुस्ल करने के लिए बैठ गए हैं तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ जो हैं यहाँ तक कलाइयों तक धोएंगे, अच्छी तरह मल के धोएंगे ताकि जो नजासत वगैरह है वो अच्छी तरह उतर जाए और आपके हाथ जो हैं वो पाक हो जाए। इसके बाद आपने इस्तिंजा की जगह को अच्छी तरह से धोना है ताकि वहाँ जो नजासत वगैरह लगी हुई है वो अच्छी तरह धुल जाए, साफ़ हो जाए। उसके बाद जिस्म की अगर किसी हिस्सा पर नजासत वगैरह लगी हुई है इसको अच्छी तरह धो लें। नजासत धोने के बाद आपने नमाज की तरह का वज़ू करना है। जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए हम वज़ू करते हैं इस तरह आपने वज़ू करना है। जब आप वज़ू अच्छी तरह करेंगे तो आपके गुस्ल के तमाम फ़राइज़ जो है वो अच्छी तरह अदा हो जाएंगे। इसके बाद आपने पानी को पहले दाएं कंधे पर 3 मरतबा डालना है और साथ साथ हाथ जो है वो अपने जिस्म पर फेरते जाना है ताकि जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो बाल बराबर भी खुश्क ना रहे और सारा जिस्म जो है वो गीला हो जाए। फिर इसी तरह बाएं कंधे पर पानी डालना है और बाएं कंधे पर भी पानी डालते हुए साथ साथ जिस्म पर अपना हाथ फेरते जाना है ताकि अच्छी तरह जो है जिस्म गीला हो जाए और कोई जिस्म का हिस्सा खुश्क ना रहे। फिर सर पर आपने पानी डालना है और पूरे जिस्म पर इसी तरह 3 मरतबा पानी डालना है और तसल्ली कर लेनी है कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो खुश्क नहीं रहा। अगर आपको किसी जगह पर चोट वगैरह लगी है या आपने पट्टी वगैरह बांधी है तो आप अपना हाथ को गीला करके उस जिस्म के हिस्से पर फेर लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो खुश्क नहीं रहा। इसी तरह औरतें कानों में बालियाँ और हाथ में अंगूठी वगैरह पहनती हैं, चूड़ियाँ वगैरह पहनती हैं, तो उनको भी ऐसे ही अपने चूड़ियाँ या और बालियों को अगर वो उतार सकती हैं तो उतार लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर उतार नहीं सकती तो बेहतर है कि उनको अच्छी तरह हिला के आगे पीछे करके उनको तसल्ली कर लें कि उनके नीचे जिस्म के ऊपर जो है पानी पहुंच चुका है और कोई जिस्म का हिस्सा जो है वो खुश्क नहीं रहा। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपका सारा जिस्म जो है वो गीला हो चुका है, सारे जिस्म पर पानी पहुंच चुका है, तो आपका अब गुस्ल मुकम्मल हो चुका है। अब आप जिस्म को साफ़ करने के बाद कपड़े पहन सकते हैं और इस वज़ू के साथ जो है आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं और साथ साथ ज़िक्र अज़कार भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा गुस्ल का तरीक़ा। ये मसनून तरीक़ा है और इसी तरीक़ा पर गुस्ल किया जाता है। व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मैंने कि मेरा व्लॉग को पूरा देखा करें और दीन के मुताल्लिक़ अगर आपको किसी किस्म की कोई राय चाहिए हो, कोई मशवरा चाहिए हो तो आप उसको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह मेरे व्लॉग को शेयर किया करें और साथ साथ इसको जो है लाइक किया करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।